आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको वो इंटीजर्स फाइंड करना है। इस केस में आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो वो हम सबसे पहले क्या ऐड करते हैं, x और x प्लस 1। सिमिलर अगर यहीं पर वो पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर बोल देते या ऑड इंटीजर बोल देते, तब आपको क्या करना होता कि एक आपको x तो सेकेंड आपको x प्लस 2 और x प्लस 3, सॉरी 3 नहीं 4, क्योंकि हमें प्लस, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस नंबर को ले रहे हैं तो हमें 2 ऐड करते जाना है, तब इवन इवन मिलता रहता है और ऑड ऑड। तो अब यहाँ पर दो ये नंबर्स दे रखे हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को मूव करेंगे। इन्होंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो आपका एक x था और एक x प्लस 1 था, जिसका प्रोडक्ट आपको 306 दे रखा है। इसको आप ओपन करते हो तो x स्क्वायर प्लस x, इसको उधर ले आओ, 306 इक्वल टू 0। अब आप इसके ऐसे फैक्टर करिए कि जब मल्टीप्लीकेशन करें, हमें 3 पॉइंट याद रखने होते हैं फैक्टराइज करते हुए। लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात करते हैं, वेरिएबल को हम यहाँ नहीं सोचते। तो लास्ट में कितना है, 306 इंटू 1, फर्स्ट है हमारा 1, मल्टीप्लाई करने पर 306 आ जाए। उस कांस्टेंट से पहले जो साइन होता है उस साइन को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा ये। माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। तीसरा पॉइंट होता है आपको मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपका कितना है, 1, और इसको 1 बनाना है। अब यहाँ से आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपका 306 आ जाए, जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको कितना मिल जाए, 1। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, इस 306 को फैक्टराइज कराना होगा। इसको सबसे हम पहले क्या करते हैं, हम ऑलवेज इसमें प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ऑलवेज प्राइम नंबर से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो अगर हम 2 से करें तो 2 1 जा 2, कैरी लेके आओगे 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब यहाँ से आपका ये 3 से कट रहा है, 3 5 जा और 3 1 जा। अब यहाँ अगेन 3 से कट रहा है, 3 1 जा और 2 21, 3 7 जा 21, 17 किसी से नहीं कटने वाला, ये 17 से। तो इसके अगर हम फैक्टर देखें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 है। अब यहाँ पर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्रोडक्ट करने पर तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो इसी के फैक्टर हैं, बट उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आ जाए। तो यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 17, मल्टीप्लाई करने पर तो आपको आ ही रहा है 306। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हो आप तो 1 मिल रहा है, मीन्स यही आपका क्या हो गया, फैक्टर। तो आप इसको अरेंज करेंगे। इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, मे बी कि आप 17 को पहले लिख देते, अभी भी तो आपका वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, बट हमने अभी सोच के हम क्या मूव कर रहे हैं कि माइनस सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आ जाए। तो ऑलवेज आप यहाँ पर ग्रेटर नंबर को पहले लेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे एडिशन के साथ हो चाहे सब्ट्रैक्शन के साथ हो। तो आपने लिखा 18, सब्ट्रैक्शन करने पर मीन्स -17 और x माइनस 306 इक्वल टू 0। इसको आपने ओपन किया तो एक्स स्क्वायर, कोई भी ब्रैकेट ओपन होता है तो बाहर जो उसको होता है मल्टीप्लाई में, उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है मल्टीप्लायर की। तो 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके कितने टर्म बन चुके हैं, 4 टर्म। जब आपके 4 टर्म बन जाते हैं तो आप दो दो टर्म में इसको कंबाइन सेपरेट करके आप कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने लिया x कॉमन और x रिमेनिंग आपका बचता है x प्लस 18। जो साइन होता है वही यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये 17 की टेबल में आता है 306, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कितना बचा, x। अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन आपका चेंज होगा, प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से एक और कॉमन सी बात है, अगर आपने इसके फैक्टर परफेक्ट बनाए हैं तो आप ये बात फिक्स कर लें अपने माइंड में कि जितना फैक्टर आपका इधर ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, उतना ही ब्रैकेट आपका इधर भी बनेगा। आप इसको बगैर सोचे भी लिख सकते थे कि यहाँ से आपने x प्लस 18 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ 17x था, आपने लिखा x था तो 17 आपने कॉमन ले लिया था। अब यहाँ से आपने देखा तो x प्लस 18 दोनों तरफ है, आप कॉमन ले लो। रिमेनिंग पार्ट कितना बचता है, इधर x और इधर माइनस का 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि या तो आपका x प्लस 18 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर आपका x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू -80, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू +17। बट अब हम एक बार अपने क्वेश्चन को देखेंगे। इन्होंने कहा था टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा -18 तो पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
रिक्वायर्ड पॉजिटिव रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना, एक आपका x था और x की वैल्यू कितनी 17, सेकंड आपका x प्लस 1 था तो 17 प्लस 1 18 आपका। तो यहाँ से आपको दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल चुके हैं।